हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिफॉर्म फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, कैसा वायर? किसी फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फिर से, किसके लिए? तो ये कोई एक यूनिफॉर्म वायर है। ठीक है, वायर है तो फिर से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहां पर होगा? लेंथ पर, है ना? तो इस वायर के लिए हम लोग फिर से लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर देते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर के लिए लैम्डा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये यहां पर कोई एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P की वायर से जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो परपेंडिकुलर सेपरेशन है R के बराबर, R के। ठीक है, इस पॉइंट P से वायर के टॉप पॉइंट को यदि आप ज्वाइन कर दें तो बनने वाला ये एंगल है θ1 और इस पॉइंट P से वायर के बॉटम पॉइंट को यदि आप ज्वाइन कर दें तो बनने वाला ये वाला एंगल है θ2। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे, यानी कि आपका जो पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट है k³/r², उसी रिजल्ट को यूज करेंगे और मैथमेटिक्स लगाएंगे थोड़ी बहुत और इस रॉड के लिए या वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए तो वैसे तो काफी पहले 2010-11 में ये CBSE ने भी पूछ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए पॉइंट P पर फाइनाइट वायर के लिए विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, एक दूसरा टॉपिक आएगा उसमें, ये फाइनाइट वायर तो नहीं पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड के अंदर डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा हाईफाई लगाने, मतलब हाईफाई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए होगा। ठीक है, अभी हमारे पास एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर। ठीक, तो क्या करें? करेंगे कुछ ऐसा कि यहां से x डिस्टेंस नीचे आएंगे, यहां से x डिस्टेंस नीचे आएंगे और वायर पर एक कट लगाएंगे। ठीक है फिर से इसी पॉइंट से x प्लस dx डिस्टेंस नीचे आएंगे, यानी कि वायर पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसका नाम है dx। तो इस dx के पास एक बहुत ही छोटा सा चार्ज होगा जिसका नाम होगा dq, और ये dq किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे एक यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है, तो dx लेंथ में जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू dx के बराबर होगा, होगा ना? ठीक है, तो ये जो dq चार्ज है, ये dq चार्ज इस पॉइंट P पर इस दिशा में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऑलराइट, चलिए ये जो dq चार्ज है ना, वो मान लेते हैं एक बार के लिए कि यहां से थीटा एंगल नीचे था। कितना एंगल था? थीटा एंगल नीचे था। ओके ओके ओके, डी की वैल्यू लिख लें क्या साथ साथ? तो DE इज इक्वल टू k/dq इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? यदि ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? r/cos थीटा। भाई इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू लिखिए। cos थीटा इज इक्वल टू ये बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, मान लेते हैं डिस्टेंस y है, तो बेस इज r, हाइपोटेन्यूज इज y, तो y इज इक्वल टू r/cos थीटा या r sec थीटा। तो k/dq/r² sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिंपल सिंपल सिंपल। dq क्या लिखा? तो dq हम लोगों ने लिखा k, dq इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ dx/r² sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक पंगा है। क्या पंगा है? पंगा ये है कि आपको इंटीग्रेट करना है थीटा के लिए। इतना तो आपको पता है कि आपको जो अपनी लिमिट लगानी है वो थीटा के लिए लगानी है। लिमिट क्या होगा चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जो आखिरी एलिमेंट मिलेगा वो यहां पर मिलेगा, आपको जो पहला एलिमेंट मिलेगा वो लेट से यहां पर मिलेगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, यहां से θ2 एंगल जाएंगे तो पहला एलिमेंट, और यहां से θ1 एंगल जाएंगे तो आखिरी एलिमेंट। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो लिमिट होगी माइनस टाइम्स ऑफ θ2 से प्लस टाइम्स ऑफ θ1।
ये माइनस प्लस कहां से आया? तो सेंस ऑपोजिट है ना, एक बार आप ऐसा चल रहे हैं, फिर एक बार आप ऐसा चल रहे हैं, ठीक। पर इंटीग्रेट यदि आपको थीटा के लिए करना है तो यहां पर भी डी थीटा करके आना चाहिए ना, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहां पे तो dx करके आ रहा है, तो dx को d थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा उसका भी जुगाड़ है। तो ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, इसी ट्राइंगल में यदि मैं आपसे बोलता कि tan थीटा की वैल्यू लिखिए, तो tan थीटा आप क्या बोलते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है r, ठीक है, सही बोल रहा हूं ना? tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से मैं बोल दूं कि x इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ tan थीटा, चलेगा? जरा इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx इज इक्वल टू r, ठीक है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। ओके ओके ओके, तो चलिए इसी वैल्यू को इधर रख दें क्या? तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में ये k, ठीक है, लैम्डा की बजाय मैं लिख दूंगा, सॉरी लैम्डा तो एज इट इज रहेगा, dx की बजाय लिख दूंगा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये r से r कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा बाई r इंटू डी थीटा माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1। अब इसी को मत इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये तो डी है, इस डी के दो कंपोनेंट होंगे ना, ये जो डी है ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी तो एंगल थीटा होगा भाई, ये एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा, तो इस डी का एक कंपोनेंट इस दिशा में आएगा, बताइए ये कितना होगा? ये जो डी है उसका एक कंपोनेंट इधर है, तो ये क्या होगा? ये होगा डीई कॉस थीटा, और इसी डी का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, ये होगा डीई साइन थीटा। समझ गए? तो हमारे पास डीई की वैल्यू आ गई है। तो यदि मैं एक बार के लिए ये वाली एक्सेस x बोल देता हूं और ये वाली एक्सेस y बोल देता हूं, तो अब यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x के अलोंग चाहिए, तो बताइए किसको इंटीग्रेट करूं? x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इंटीग्रेट करूंगा डी कॉस थीटा को, है ना? तो x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। डी बोले तो डी का एक्सप्रेशन हमारे पास पड़ा हुआ है, डी इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, ये तो बाहर ही निकाल लिया। इंटीग्रेशन किसका आ गया बताइए? कॉस थीटा डी थीटा को माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1 के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स के लैम्डा बाई आर, तो ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, लिमिट पुट करेंगे तो चलिए एक बार के लिए लिख ही देता हूं, दिस इज साइन थीटा माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1। इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स इज के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये लीजिए, ये आ गया क्या आपके पास? ये एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक्स में, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? वाई में भी निकाल लेंगे, ये वाला स्पेस इरेज कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा होगा ना? तो डीई कितना है? डीई है हमारे पास के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक? माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1, तो ये के लैम्डा बाई आर तो ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा माइनस टाइम्स ऑफ थीटा 2 से प्लस टाइम्स ऑफ थीटा 1। तो कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई के लैम्डा बाई आर, ठीक है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो, अच्छा ये माइनस क्या होगा यहाँ बताइए?
माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा टू, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा टू ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो थीटा टू आगे आ जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई आ गया के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। लेकिन मुझे एक बार के लिए थीटा टू थीटा वन नहीं पता है, तो मैं इस एक्सप्रेशन के आगे मॉड लगा देता हूं, ठीक है। तो ये लीजिए, ये y में भी रिजल्ट आ गया और x में तो आ ही गया था, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं एक बार के लिए एंड रिजल्ट फिर से लिखता हूं, सुनिएगा। देखिए, ये हमारे पास वायर है, वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहां पर कोई पॉइंट है P, ये वाला एंगल था हमारे पास थीटा वन, ये वाला एंगल है हमारे पास थीटा टू। तो x में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज के लैम्डा बाई, ये डिस्टेंस r है, तो दिस इज के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू है। और y में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज के लैम्डा बाई आर मॉड ऑफ कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ओके, समझ गए। इसी रिजल्ट को यूज करके इसके दो छोटे छोटे स्पेशल केसेस हैं, उन स्पेशल केसेस के बारे में भी बात करते हैं। तो स्पेशल केस नंबर वन इज सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब, सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब वायर इनफाइनाइट तक तो जाता है लेकिन एक एंड से जाता है, मतलब ये इसके ऊपर वायर इन्फिनिटी तक जा रहा है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इधर किसी पॉइंट P पर जो कि यहां से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है। वायर वही है, उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ओके, तो अब यदि आप इस पॉइंट P से वायर के टॉप पॉइंट को ज्वाइन कराने की कोशिश करें जिसका नाम हम लोगों ने थीटा वन निकाल रखा है, तो वो थीटा वन कितना होगा बताइए। थीटा वन टेंडिंग टुवर्ड्स 90 डिग्री होगा क्या, होगा ना। और इस वायर के नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, वायर के नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो थीटा टू कितना है, थीटा टू इज इक्वल टू 0 डिग्री है। ओके, तो अब यहां पे जो x और y में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए x में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा वन यानी साइन 90 प्लस साइन थीटा टू यानी 0, तो 1 प्लस 0 इज 1। ओके, अब यही मैं कह रहा था, वो जो मैं मॉड लगा रहा था कि ये जो एलिमेंट है ये, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया, उसका एक कंपोनेंट x में आया, दूसरा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का y वाला कहां आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। और y वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो y वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लैम्डा बाई आर इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन यानी कॉस 90 कितना 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा टू, कॉस ऑफ थीटा टू यानी कितना 0, कितना हो गया 0 माइनस 1 का मॉड यानी कि 1, तो के लैम्डा बाई आर नीचे की तरफ। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई इज के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। कितना लिखूं इसको बताइए, के लैम्डा बाई आर ही लिखूंगा ना। वही मैं कह रहा था कि ये मॉड के अंदर नेगेटिव है ना, मतलब वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऊपर नहीं है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, बस इतना सही मतलब है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और कितना है, तो √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाई आर के बराबर है, √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाई आर के बराबर है। समझ गए क्या, कोई दिक्कत वाली बात, पक्का। ओके, तो जैसे ये C1 यानी केस 1 हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 2, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। ठीक है, वायर वही है जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। इधर किसी पॉइंट पी पर जो कि इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताइए भाई, थीटा वन कितना लिखेंगे? थीटा वन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 90। थीटा टू कितना लिखेंगे? टेंडिंग टुवर्ड्स 90। मतलब पॉइंट पी से आप इंफिनिटी तक जाइए, पॉइंट पी से नीचे भी इंफिनिटी तक आइए। तो एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। मैं एक ही बार में लिख दूं, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई आर। वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। मतलब ये जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो जितना माइनस वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नीचे वाला सेगमेंट उतना ही प्लस वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आगे चल के गॉस लॉ से भी डिराइव करेंगे। ठीक है, और वो गॉस लॉ से बिल्कुल 1 मिनट में डेरिवेशन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाना है। वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल बना लेते हैं। तो हमें करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पर। ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट पी से वायर के टॉप को पॉइंट पी से वायर के बॉटम को करा दीजिए ज्वाइन। बताइए भाई, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा? तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस 3r/4 बाई आर। tan थीटा इज 3/4 यानी थीटा इज 37 डिग्री। उसी तरीके से ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है 4r/3 बाई बेस r, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 53 डिग्री। हो गया ना? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x में इस दिशा में होगा, और x एक्सिस के अलोंग बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो x एक्सिस के अलोंग बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 37 प्लस साइन ऑफ 53 डिग्री। तो ये के लैम्डा बाई आर, साइन 37 कितना होता है? 3/5। साइन 53 कितना होता है? 4/5। तो कितना आ गया? 7 के लैम्डा बाई 5r। ओके, ठीक है ना? अब इसी तरीके से हम लोग वाई एक्सेस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो वाई एक्सेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई इज के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस 37 माइनस कॉस 53। कितना आ गया बताइए? के लैम्डा बाई आर, कॉस 37 कितना होता है? हाँ, 4/5 माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 53 सेम एज साइन 37, दिस इज 3/5। कितना आ गया ये? तो दिस इज इक्वल टू के लैम्डा बाई 5r। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है के लैम्डा बाई 5r, और दिस इज 7 के लैम्डा बाई 5r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर कहीं बीच में होगा, और ये जो ई नेट होगा, ई नेट, दिस इज अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई का स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? तो 2√2 हो जाएगा ना, के लैम्डा बाई 5r। अच्छा, सिर्फ √2 आ रहा है? एक्स का स्क्वायर किया आपने, अच्छा ये 7 था ना, सॉरी। तो यहां से मैं ऐसा करता हूं कि के लैम्डा बाई 5r तो बाहर निकाल लेता हूं। तो दिस इज 49 प्लस 1 50, यही हुआ ना? हाँ, 50 को आपने लिख लिया होगा 25 इंटू 2, तो ये 5√2 के लैम्डा बाई 5r। ठीक है, तो ये आ रहा है √2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए।
चलिए मैं एक बार के लिए क्वेश्चन अगला बता देता हूं कि ए सेगमेंट ऑफ चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ L, चार्ज डेंसिटी λ2 एंड इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 लाई इन अ प्लेट एट राइट एंगल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये हुआ कि एक वायर जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है वो ऐसा है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, इसके लिए कितना है λ1 ओके। एक दूसरा फाइनाइट लेंथ का वायर और है, ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसकी लेंथ है L, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ2 ओके। और ये दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर पड़े हुए हैं। सेपरेशन बिटवीन द वायर इज R0। तो ये वाला सेपरेशन R0 है, ये सेपरेशन कितना है R0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों वायर के बीच में आपको बताना है, ठीक है। तो इन दोनों वायर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए दो तरीके हैं या तो आप एक काम कीजिए कि ये जो वायर है फाइनाइट लेंथ वाला, ये जो वायर है फाइनाइट लेंथ वाला, उस फाइनाइट लेंथ वाले वायर की वजह से इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए और उस फील्ड से इसके चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप बोलेंगे तो पागल बना रहा हूं, ये तो संभव ही नहीं है। मतलब इस छोटे से फाइनाइट वायर के लिए इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है। मतलब ये जो इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है, इस इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर की वजह से तो इधर 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 जहां चाहे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर की वजह से इधर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, ओके। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, कि एक काम कीजिए, यहां से x डिस्टेंस आगे आइए और इस पर एक कट लगा दीजिए। फिर से यहां से x प्लस dx डिस्टेंस आगे आकर के एक दूसरा कट लगा दीजिए। तो इस हॉरिजॉन्टल पड़े हुए रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका नाम है dx, इसमें एक छोटा सा चार्ज है जिसका नाम है dq। dq की वैल्यू है λ2 टाइम्स ऑफ dx। बताइए सही है? तो इस छोटे से एलिमेंटल dq लेंथ वाले वायर पर एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा होगा। किस दिशा में? तो वायर यदि पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में एक छोटा सा फोर्स काम कर रहा होगा df। वो df कितना होगा? तो ये छोटा सा फोर्स df इज इक्वल टू इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू इसका चार्ज। ये सुनिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन क्या करते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइन करते हैं। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसकी वजह से इधर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, उसको इसके छोटे से चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक छोटा सा फोर्स आ जाएगा df। df क्या होगा? तो df इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये छोटा सा चार्ज dq होगा। बताइए समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो E कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सिर्फ x में ही बनाता ही है। x में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 2k λ1 बाई x। dq क्या लिखेंगे? dq लिखेंगे λ2 इंटू dx, ओके। तो ये तो एक छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स है। ऐसे इस हॉरिजॉन्टल पड़े हुए रॉड में ढेर सारे छोटे 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 एलिमेंट्स होंगे और अच्छी बात यह है कि सब पर ऐसा ही इसी डायरेक्शन में df 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 फोर्स काम कर रहा होगा। तो यदि आपको नेट फोर्स निकालना है तो ऐसे सभी छोटे 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 फोर्सेस को जोड़ दीजिए, है ना। तो df का इंटीग्रेशन इज f, यहां से 2 बाहर, k बाहर, λ1 बाहर, λ2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका रह गया? dx बाई x का। कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे? तो इंटीग्रेट करेंगे R0 से लेकर R0 प्लस L तक के लिए। ओके, तो बताइए भाई क्या हो गया इंटीग्रेशन? ये 2 ठीक है, k ठीक है, λ1 ठीक है, λ2 ठीक है। dx बाई x का इंटीग्रेशन ln x, ठीक है, R0 से लेकर R0 प्लस L तक। तो ये हमारे पास फोर्स आ चुका है 2k λ1 λ2 ln a माइनस ln b
इज ln a बाई बी, तो दिस इज इक्वल टू आर नॉट प्लस एल बाई आर नॉट। आप इसे 1 प्लस एल बाई आर नॉट भी लिख सकते हैं। k को चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूं। तो दिस इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 ln 1 प्लस एल बाई आर नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, नेक्स्ट बताइएगा क्या। ln a बाई बी इज ln a माइनस बी इज इक्वल टू ln a बाई बी होता है। एक मिनट, हाँ बताइए क्या। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इज ln x। अपर लिमिट लगाया, x की जगह आर नॉट प्लस एल लिखा, माइनस टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट लगाया, आर नॉट लिखा। ln a माइनस ln b को लिख सकते हैं ln a बाई बी, ठीक है ओके। तो फिर वो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट। तो आइए अगला सवाल ये है कि दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, दो इनफाइनाइट, मैं एक बार इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ड्रॉ करता हूं। तो ये पहला इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये है, ठीक है, और जो दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है वो ये है। दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है, यहाँ पे ऐसे ऊपर से जा रहा है वायर, वही वो दिखाया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, तो हमें ये यहाँ कोई पॉइंट है P, जो कि यहां से ये डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर किसी पॉइंट P पर निकालना है, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O। ये वाला डिस्टेंस है आपका x, ठीक है, और ये जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। ये वायर ऐसे इंफिनिटी तक और ये वायर ऐसे इंफिनिटी तक, वही फिगर है, मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो पहला वायर है, ये पहला वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा बताइए। तो ये पहला वायर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर ऐसा बनाएगा, ठीक है। जो दूसरा वायर है, दूसरा वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, तो दूसरा वायर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इस एंगल को एक बार के लिए मैं थीटा बाई 2 बोल देता हूं, ये वाला आधा होगा थीटा बाई 2। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। ये वाला एंगल होगा कितना, 90, ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि ये एंगल यदि थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 है ना। तो यदि ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो फिर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, और ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये एंगल है थीटा बाई 2, ये वाला ये एंगल 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यदि ये थीटा बाई 2 है तो ये वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। यदि ये 90 माइनस थीटा बाई 2 तो ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल कितना, थीटा बाई 2, क्योंकि ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट तो इधर आ गया, दिस इज E cos ऑफ थीटा बाई 2, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट आ गया ऊपर, E sin थीटा बाई 2। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक कंपोनेंट इधर आ गया, दिस इज E cos थीटा बाई 2, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर आ गया। तो इसको मैं 2E sin थीटा बाई 2 लिख देता हूं। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 2E sin थीटा बाई 2 की वैल्यू, 2E sin थीटा बाई 2 की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, तो ये 2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो दिस इज 2K लैम्डा बाई R। तो R ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला आपको डिस्टेंस दे रखा था ये, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताइए, तो ये वाला एंगल कितना था, ये एंगल था 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना। ये एंगल 90 है तो ये हाइपोटेनियस है कितना, हाँ भाई ये डिस्टेंस x है, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 ही, ये x है ना, तो ये x cos थीटा बाई 2 ये वाला होगा।
और ये डिस्टेंस कितना होगा, x साइन थीटा बाई 2 होगा ना भाई। ये डिस्टेंस x है या नहीं है। तो फिर ये वाला एंगल यदि थीटा बाई 2 है तो ये x कॉस थीटा बाई 2 हुआ, और ये वाला डिस्टेंस x साइन थीटा बाई 2 हुआ। तो डिस्टेंस क्या है, x साइन थीटा बाई 2 आ गया, इनटू कितना आ गया, साइन थीटा बाई 2। ये तो साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 तो निपट गया, तो कितना हो गया ये तो आ रहा है 4k लैम्डा बाई आर। कितना आ रहा है, 4k लैम्डा बाई आर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी आर नहीं एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है अगला सवाल। प्रीवियस वाले सवाल में ये दोनों ही पॉजिटिव थे, बस अब की बारी इसको नेगेटिव कर दिया है। जो दूसरी वायर है ना वो नेगेटिव है। मैं इसी फिगर को एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं कि ये जो वायर है इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, और साथ में एक दूसरा वायर और है उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। इन दोनों के बीच का एंगल यही, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। हमें क्या करना था, हमें करना था यहां पर कोई पॉइंट है P जो कि यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो क्या चेंज होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। जो हमारा पहला वायर है तो ये पहला वायर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसा ऐसा। और जो दूसरा वायर है वो तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज वायर अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। यदि इसके द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नाम मैं E ही रख दूंगा। यदि ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल कितना है थीटा, तो मैंने क्या बोला कि ये वाला एंगल होता है हमारे पास थीटा बाई 2, ये एंगल है 90, ये वाला एंगल होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, यदि ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है ये वाला, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो फिर दोबारा से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2 के बराबर। तो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है तो ये वाला भी तो एंगल थीटा बाई 2 होगा। ओके, तो अब क्या समझ आ रहा है, क्या ये समझ आ रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर है, दिस इज E cos ऑफ थीटा बाई 2, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट ऊपर है, दिस इज E sin थीटा बाई 2। फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी cos कंपोनेंट इधर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट इधर, दिस इज E sin थीटा बाई 2। तो E sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2E cos ऑफ थीटा बाई 2। ये 2 ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी अभी लिखा, कितना लिखा, लिखा 2k लैम्डा बाई आर। आर कितना था बताइए, फिर से देखिए, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x cos ऑफ थीटा बाई 2 है, ये वाला डिस्टेंस x साइन थीटा बाई 2 है, इनटू cos ऑफ थीटा बाई 2। क्या गया रिजल्ट बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमारे पास आ रहा है 4k लैम्डा बाई x, cos बाई साइन इज cot ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है,